नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाई जीनियस सुभाष। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनका सर्जन हुआ है, यानी जिन योजनाओं को 2020-21 के अंदर चलाया गया है। ठीक है भी, यानी 2020-21 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा नई योजनाओं का क्रियान्वयन जो किया है, नई योजनाएं जो चलाई है, उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दें। मैंने हो सकता है करंट की जो जीके है, करंट की जीके में भी आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी हो, परंतु आज की जो क्लास में है सभी की सभी योजनाओं के बारे में आपको इकट्ठा बताया जाएगा। यानी जितनी भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। योजनाएं 2020-21 में बहुत सी योजनाएं हरियाणा में लागू हुई है। उन योजनाओं कम से कम मैंने जैसे 30-35 बढ़िया योजनाएं जो है, उन योजनाओं से संबंधित एक दो वीडियो बनाकर आपको क्या है दी जाएगी, ताकि आप उनका बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर सकें। क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। क्योंकि जैसे मैं देख रहा था उन योजनाओं के बारे में, तो रोहतक पीजीआई के अंदर जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ वहां भी इससे क्वेश्चन है। इसके अलावा ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था और आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पेपर हुआ था, उन पेपरों के अंदर भी उन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भी, तो आज हम चर्चा करें, आज की हमारी जो क्लास है वो उन योजनाओं से संबंधित है, इंपोर्टेंट होना, ध्यान होना चाहिए। यानी हरियाणा की 2020 की प्रमुख योजनाएं, 2020 ही लिखो, वैसे 2021 की भी बताऊं, 2020 की प्रमुख योजनाएं भी, ठीक है भी, प्रमुख योजनाएं क्लियर करना इसको। तो 2020 की जो प्रमुख योजनाएं जो है, इसमें जो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का जिक्र करें। यानी फर्स्ट कौन सी आपका जैसे जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी। ठीक है भी, सबसे पहले तो आपको योजना का नाम ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में ये योजना का शुरुआत कब से हुई थी, कहां से हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए इसकी शुरुआत किसने की थी भी, यानी इसका योजना का उद्घाटन किसने किया था, यह जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का जैसे जिक्र करते, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, लॉन्च जो हुई थी, ये 7 फरवरी 2020 को भी, 7 फरवरी 2020 को ये हुई थी। और किसने इसका उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन किया था सीएम मनोहर लाल ने भी। किसने, मनोहर लाल ने। कहां पर किया था इसका उद्घाटन, जो किया था, शुरुआत जो की थी इसकी पंचकुला से भी। क्या की थी इसकी शुरुआत, पंचकुला से। क्लियर होना चाहिए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, शुरुआत जो हुई थी इसकी 7 फरवरी 2020 को। किसने शुरुआत की थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी, तो पंचकुला से भी। कहां पर से शुरुआत हुई थी इसकी, पंचकुला। अब पता होना चाहिए भी इस योजना का लाभ क्या है, क्या लाभ है, और किसको इसका क्या है लाभ मिलेगा भी, यानी क्या लाभ है और किन को इसका लाभ। तो जिनकी सालाना आय, यानी जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, और जिनकी भूमि, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उन परिवारों को क्या है 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। क्लियर, यानी क्या लाभ है, लाभ का जैसे मैंने जिक्र किया भी, परिवार को क्या मिलेंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे 3 किस्त में भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 2,000 गुणा 3 किस्त के अंदर क्या मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, परंतु उन्हीं को मिलेंगे जिनकी क्या है सालाना इनकम, सालाना आय 1,80,000 से कम है, और जिनके पास जमीन जो है वो 5 एकड़ से कम है, उनको इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया। ठीक है, तो परिवार समृद्धि योजना के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो है मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आपसे 110% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भी। तो मेरा पानी, दूसरी योजना कौन सी है, वो मेरा पानी मेरी विरासत भी। क्या है, मेरी विरासत। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए भी। यानी मेरा
पानी मेरी विरासत क्या है, ये आपकी योजना है। शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 6 मई 2020 को भी। 6 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के द्वारा भी। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है, इसका शुभारंभ किया था 6 मई 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्या है ये योजना? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है पता तो होना चाहिए, नहीं भी क्या चीज है, तो क्या है तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। यानी इस योजना के माध्यम से सरकार पानी की अधिक खपत वाली फसलों को बोने से क्या करेगी? मना। यानी किसानों का अवेयर करेगी भी जिन फसलों के अंदर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है उन फसलों की जगह और फसलों का क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए। यानी धान जैसी फसलें हैं जिनमें सर्वाधिक पानी की जो जरूरत होती है, उन धान वाली फसलों की जगह मक्का का जैसे जिक्र करते हैं, अरहर का जैसे जिक्र करते हैं, गवार का जैसे जिक्र करते हैं, ऐसी फसलें बोने के लिए किसानों को क्या करेगी? प्रेरित करेगी हरियाणा सरकार। ठीक है भी। यानी इसका उद्देश्य क्या है? भी किसानों को प्रेरित करेगी, किसानों को जागरूक करेगी भी ऐसी फसलें बोए जिन फसलों के अंदर पानी की खपत बहुत कम होती है, जैसे मक्का, अरहर और मैंने गवार बाजरे का जैसे जिक्र किया। ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी धान की जगह तिल जैसी फसल भी क्या है? किसान लगा सकते हैं। और इस योजना के तहत जिक्र किया गया था, जिसे शुरू हुई थी 6 मई को, तो कहा गया था भी खरीफ की फसल का जैसे जिक्र किया था। खरीफ की फसल में हर किसान को भी धान के अलावा जो अगर वैकल्पिक जो फसल लगाएगा ना, उस किसान को क्या, फसलों की बुवाई करने वाले किसान को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। ठीक है भी। यानी खरीफ की फसल का जैसे जिक्र किया था, हरियाणा सरकार ने भी ऐसी फसलों को, धान के अलावा दूसरी फसलों को जो अपनाएंगे किसान, उन किसानों को क्या है? प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ताकि ज्यादा पानी को खपत को कम किया जा सके भी। ठीक है भी। वैसे तो देखो जल स्तर जो है वो दिनों दिन क्या है? घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है जल स्तर? वो अत्यधिक दोहन के कारण, पानी के अत्यधिक दोहन के कारण। तो ये दूसरी आपकी क्या योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी। तीसरी जो योजना है वो आपकी किसान मित्र क्लब है। तीसरी योजना कौन सी आपकी? तीसरी योजना जो है किसान मित्र क्लब है भी। यानी किसानों का क्या बनाया गया है? एक क्लब बनाया गया भी। किसानों का क्या बनाया गया? एक क्लब बनाया गया है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने राज्य में किसान मित्र क्लब स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी किसान मित्र क्लब स्थापित करने का क्या लिया है? निर्णय लिया गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अंतर्गत 2022 तक भी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। यानी इसका उद्देश्य अगर पूछे किसान मित्र क्लब का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को क्या करना है? दुगना करना है इसका उद्देश्य। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 100 किसानों के ऊपर पूछे ना भी 100 किसान जो है, 100 किसानों के ऊपर एक क्लब बनाया गया, भी एक क्लब बनाए गए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और हरियाणा में 17 लाख किसानों पर भी 17 लाख किसानों के ऊपर है, किसानों पर 17,000 क्लब बनाए हैं भी। 17,000 क्लब बनाए। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। यानी किसान मित्र क्लब जो है इसका उद्देश्य क्या है? 2020 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। कितने किसानों पर एक किसान मित्र क्लब बनेगा? वो 100 किसानों पर एक क्लब बनाया जाएगा। और हरियाणा के 17 लाख किसानों के लिए 17,000 क्लब बनाए गए। 17,000 क्लब बनाए गए। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो योजना है आपकी कौन सी है? वो है हर सिर हेलमेट योजना। हर सिर हेलमेट योजना युवाओं को जागरूक करने के लिए, हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। हर सिर हेलमेट योजना भी। ठीक है भी। हर सिर हेलमेट योजना शुभारंभ का जैसे जिक्र करते हैं तो 11 जुलाई
2020 को भी 11 जुलाई 2020 को इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था इस योजना का। और किसने किया था इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ किया था करनाल से इसका शुभारंभ किया था हरियाणा के यानी सीएम मुख्यमंत्री का जैसे जिक्र करते हैं मनोहर लाल खट्टर ने भी, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करनाल से 11 जुलाई 2020 को हर सिर हेलमेट योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है अभी क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है युवाओं को हेलमेट के प्रति जागरूक करना, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना। ठीक है भी, तो यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शुभारंभ किया गया था और यह योजना फिलहाल हरियाणा के सभी 90 विधानसभा, अब देखो हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन 90 विधानसभा सीटें के 1000 युवाओं को हेलमेट वितरित करना है, यानी 1000 युवाओं को हेलमेट वितरित करना और हेलमेट वितरित करके उनको आगाह करना, यानी यातायात नियमों के प्रति और हेलमेट के प्रति भी। ठीक है भी, तो ये चीज आपकी क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों में हेलमेट को लेकर जागरूकता फैले। तो हेलमेट के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हेलमेट जो है वो हमारा रक्षक है। क्या है? हमारा रक्षक है। परंतु कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु है वो तो ऐसे समझते हैं भी ये हमारा भक्षक है। भी भक्षक नहीं है, रक्षक है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के कारण जो मौतें होती है ना वो हेड इंजरी के कारण होती है। किसके कारण होती है? हेड इंजरी। अगर हमारा सर अच्छा है, सुरक्षित है, तो बचने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। दोपहिया वाहन के ऊपर तो हेलमेट बहुत जरूरी है। तो हर सर हेलमेट है। योजना का उद्देश्य यही था भी लोगों को क्या करना है, हेलमेट के प्रति जागरूक करना है। हेलमेट के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। 5 नंबर जो आपकी कौन सी है? मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी किसके लिए? जैसे दुग्ध उपहार का जैसे जिक्र किया है तो खासकर बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये क्या है? योजना है भी। ठीक है भी, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या ये आपकी एक योजना है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को भी। 5 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू की थी। किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके लिए है? जैसे मैंने जिक्र किया था भी ये योजना गर्भवती महिलाओं का जैसे जिक्र किया है, महिलाओं, बच्चों का जैसे जिक्र किया है। और बच्चों में कौन से शामिल है? 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के भी, 1 से 6 वर्ष तक के उन बच्चों को शामिल किया गया है। और स्तनपान कराने वाली भी, स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया, महिलाओं को भी। ठीक है भी, तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं, पूछा जा सकता है भी मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? आपसे उद्देश्य जब पूछा जा सकता है किसके लिए ये जो बनी है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भी क्या होना चाहिए? इसके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए, भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो योजना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन आपका भी क्या है? आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। महिलाएं किशोरी समान योजना। महिलाएं किशोरी समान योजना, मेरे हिसाब से रोहतक पीजीआई के अंदर स्टाफ नर्स का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। महिलाएं किशोरी समान योजना भी, महिला एवं किशोरी समान योजना भी। ठीक है भी, ये आपका क्या है? ये आपकी एक योजना है। शुरुआत जो इसकी की गई थी 5 अगस्त 2020 को भी। 5 अगस्त 2020 को क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत जितनी भी मैंने योजनाओं का जिक्र किया है उनकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भी, यानी इस
योजना की शुरुआत भी किसने की थी? 5 अगस्त 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है? भी उद्देश्य का जैसे जिक्र करते हैं, उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किसके लिए ये योजना लागू की गई है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देना है। वीपीएल का जैसे जिक्र करते हैं ना, वीपीएल मींस क्या होता है? विलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को क्या है? सैनिटरी नैपकिन देना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? यानी महिलाओं को क्या है? स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। स्वास्थ्य के प्रति क्या करना है? जागरूक करना, इसका उद्देश्य भी। ये चीज आप क्लियर करो। और इस योजना के तहत आपको ध्यान होना चाहिए, यानी योजना के तहत का जैसे जिक्र करते हैं तो 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 1 वर्ष तक प्रति माह 6 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। ठीक है भी, यानी 10 से लेके 45 वर्ष तक की जो वीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को क्या है? 1 साल तक प्रति माह 6 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। बार बार यहां से क्या है आपकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो योजना है ये है आपकी महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम का जैसे जिक्र किया है, भी इंपॉर्टेंट है भी, यानी महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा भी क्या है? हरा भरा हरियाणा भी ये क्या है? आपकी एक मुहिम है भी। क्या एक मुहिम है? आपको क्लियर होना चाहिए। इस मुहिम का जैसे जिक्र करते हैं भी, इस मुहिम की शुरुआत कब और किसने की थी, कहां से की थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो पंचकुला से भी। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? पंचकुला से शुरुआत हुई थी। शुरुआत करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का जैसे जिक्र करते हैं मनोहर लाल खट्टर ने भी इसकी शुरुआत की थी, मनोहर लाल भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस मुहिम को शुरू किया गया था भी। कहां से जैसे जिक्र करते हैं तो पंचकुला से भी। अब इस मुहिम का शुरुआत का जैसे मैंने जिक्र किया है तो ये 3 अगस्त 2020 से भी, 3 अगस्त 2020 से आपको क्लियर होना चाहिए 16 अगस्त 2020 तक चली भी, 2020 तक भी। ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए। यानी इस योजना के जिस जिक्र करें यह अभियान 3 अगस्त 2020 से शुरू होकर 16 अगस्त 2020 तक चला। 2020 तक क्यों चला? क्योंकि 16 अगस्त तक क्यों चला? 16 अगस्त को पुण्यतिथि थी भी। किसकी थी पुण्य तिथि? किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि तक चला 16 अगस्त 2020 तक। ठीक है भी, क्योंकि 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? उसका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को भी। जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश। मैंने कई बार आपको बताया है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। और उनके जन्मदिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में उनके जन्मदिन को हमें बनाते हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चन में रिपीट करता हूं और वहीं से क्या है आपके क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे आ रहे हैं भी। तो क्लियर होना चाहिए। महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम है, इसकी शुरुआत पंचकुला से की थी। किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और कब से कब तक चली थी? तो 3 अगस्त 2020 से लेकर 16 अगस्त 2020 तक चली थी। 16 अगस्त तक ही क्यों चली? क्योंकि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी, तब तक चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था 16 अगस्त 2018 को। जन्म हुआ था उनका 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत रत्न भी उनको क्या है दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। और उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल भी, हरियाणा ग्राम
दर्शन पोर्टल भी। ठीक है भी, ये क्या है आपकी योजना है भी, हरियाणा ग्राम है दर्शन है पोर्टल का जैसे जिक्र करते हैं पोर्टल, ये आपकी योजना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी, आज की क्लास की लास्ट योजना है और जो योजनाएं जो बची हुई है वो अगली क्लास में आप सभी बच्चों को मैं करवाऊंगा। तो हरियाणा ग्राम दर्शन जो पोर्टल है जो है ये कब लॉन्च किया गया, शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत का अगर हम जिक्र करते हैं तो 2 अक्टूबर को भी, कब शुरुआत हुई इसकी? 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब किसने इसकी शुरुआत की थी? तो वही बात भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यानी सीएम है मनोहर लाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत। अब उद्देश्य क्या है इस योजना का, पर्पज क्या है? उद्देश्य का जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कोई भी चीज बनती है, मैंने एक क्लास क्यों बनाई, किस उद्देश्य से? बच्चों का अच्छा भविष्य सुधारने के लिए इस क्लास को बनाया है मैंने भी, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से कुछ न कुछ सीख सके। तो हर चीज का एक मोटो होता है, पर्पज होता है, टारगेट होता है, एम होता है एक भी, किस लिए? तो इस योजना का जो शुभारंभ उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए भी, यानी हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। किसी भी पंचायत की जो रिकॉर्ड है उस पंचायत के किए हुए विकास कार्य आप क्या देख सकते हो? ऑनलाइन देख सकते हो इस पोर्टल के द्वारा, इसे पोर्टल के द्वारा। तो इसका हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए इस योजना का क्या किया गया है? शुभारंभ किया है। और इस पोर्टल पर हरियाणा की वर्तमान में जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध है, यानी 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा आपको यहां पर क्या मिलेगा? उपलब्ध मिलेगा हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के ऊपर भी। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल